नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम एक विशेष टॉपिक है राजनीतिक दल, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे पहले दोस्तों एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके जिद जो जिद पर अड़े होते हैं। यानी कि मंजिल ख्वाब बड़े होने से मंजिल नहीं मिलती दोस्तों, जो जिद पर अड़े होते हैं मंजिल उन्हें मिलती है। तो दोस्तों आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को आपका जो हौसला है ना उसको कमज़ोर ना होने दें। अपनी जो तैयारी उसको कंटिन्यू जारी रखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दल, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों वास्तव में राजनीतिक दल होते क्या हैं। दोस्तों तो समान दृष्टिकोण वाले लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए संगठित होकर जो आगे आते हैं उसे राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं कोई भी कांग्रेस पार्टी से हैं या कोई भाजपा पार्टी से हैं, कोई आरएलपी से हैं, ये क्या है राजनीतिक दल है। तो जो एक समान समूह वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि तीन पार्टियां मिलकर एक समूह बना लिया, भाजपा कोई भाजपा में आ गया, कोई कांग्रेस में चला गया, तो समान दृष्टिकोण वाले लोग जो संगठित होकर यानी समूह बनाकर सत्ता में आगे आते हैं, संगठित होकर आगे बढ़ते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मुख्य निर्वाचन है। यानी कि दोस्तों ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि निर्वाचन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, यानी कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों का होना भी अनिवार्य है। राजनीतिक दल जनता का मत प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि बिना जनता के राजनीतिक दल का कोई महत्व ही नहीं है। तो राजनीतिक दल जनता का मत प्राप्त करते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं और सरकार बनाते हैं। विश्व में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड में 3 प्रकार के दलों को अपनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक दलीय व्यवस्था, यानी कि एक दलीय। दोस्तों ये व्यवस्था एक दल सरकार बनाना और चलाना, यानी कि ये व्यवस्था साम्यवादी देशों में प्रचलित है। यानी कि जो देश साम्यवादी है उन देशों में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है। दोस्तों बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं रूस और चीन, यानी कि ये 2 ऐसे देश, एक तो रूस और चाइना। ये एक दलीय व्यवस्था है, यानी कि इसमें एक ही दल कार्य करता है रूस और चाइना में। तो दोस्तों बात करते हैं अब द्विदलीय व्यवस्था, यानी कि 2 दलीय व्यवस्था। तो अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दल व्यवस्था है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ये 2 दल है। दोस्तों आप इनको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि एक दलीय व्यवस्था कोई भी एग्जाम्पल देकर पूछ देता है कि एक दलीय व्यवस्था में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, कौन सा देश सम्मिलित है। तो आप इनको याद रखें। दोस्तों बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में बहुत से देश शामिल है, जैसे कि अपना भारत, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड। ये क्या है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ 2 या 2 से अधिक दल कार्य करते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, बीकेपी हो गया, आरएलपी हो गया, बहुजन समाज पार्टी होगी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गया। तो दोस्तों यानी कि बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे दल काम करते हैं। तो यहाँ पे अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है अपने भारत में। उसके अलावा फ्रांस में भी बहुदलीय व्यवस्था है, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड। तो इनमें क्या है, एक बहुदलीय व्यवस्था है। बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक दल। दोस्तों जो राजनीतिक दल है उनको भी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय दल, फिर राज्य स्तरीय दल यानी कि क्षेत्रीय दल, और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। ये 3 श्रेणियों में इन्हें डिवाइड किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। तो दोस्तों इनको मान्यता प्राप्त होती है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये भी 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से दोस्तों, एक तो है राज्य में मान्यता प्राप्त, एक है मान्यता प्राप्त राष्ट्र है। एक तो राज्य, एक राष्ट्र है। बात करते हैं दोस्तों राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की प्रमुख शर्तें। दोस्तों राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की प्रमुख शर्तें क्या है, क्या चीज़ आवश्यक है। तो दोस्तों इनकी प्रमुख शर्तें हैं कि लोकसभा में वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त करे और न्यूनतम 1 सीट जीता हो।
यानी कि या तो वो लोकसभा में वेद मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त करे या न्यूनतम एक सीट पर जीता हो। अगर दोस्तों अगर ये भी नहीं है तो दूसरी शर्त है कि राज्य विधानसभा के आम चुनावों में वेद मत का 6% या उससे अधिक मत प्राप्त तथा उसी राज्य में 2 विधानसभा सीट जीती हो। यानी कि अगर उसके पास ये पहली कंडीशन फॉलो नहीं होती तो वह राज्य विधानसभा के आम चुनावों में वेद मत का 6% या उससे अधिक मत प्राप्त तथा उसी राज्य में यानी कि उसी राज्य में 2 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की हो। या फिर दोस्तों लोकसभा की 25 सीटों में कम से कम एक सीट जीती हो, यह शर्त होनी चाहिए। या फिर दोस्तों राज्य विधानसभा सीटों का 3% या 3 सीटों में कोई एक प्राप्त हो की गई हो। तो दोस्तों इन पूर्वों में से कम एक शर्त लागू होनी चाहिए। या फिर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वेद मतों का 8% मत प्राप्त हो। अब दोस्तों बात करते हैं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की प्रमुख शर्तें के बारे में। तो दोस्तों इनको मान्यता भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्य में वेद मत का 6% प्राप्त हो, पहली शर्त है, तथा राज्य से लोकसभा हेतु 4 सीट प्राप्त हो। यानी कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में वेद मतों का 6% प्राप्त हो, या फिर राज्य से लोकसभा हेतु 4 सीट प्राप्त हो। अगर दोस्तों यह भी शर्त लागू नहीं होती तो या फिर लोकसभा में 2% सीट विभिन्न 3 राज्यों से प्राप्त करता हो। अगर दोस्तों ये भी शर्त लागू नहीं होती तो या फिर कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, कम से कम 4 राज्यों में। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख दलों के बारे में, क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस, INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी माने जाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ब्लैक की महामारी के कारण यह अधिवेशन तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में आयोजित हुआ। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन ब्लैक की महामारी के कारण यह अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मुंबई में कब हुआ। दोस्तों ये 1885 में। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अधिवेशन अक्सर सभी को याद रहता है। कांग्रेस का अगर द्वितीय अधिवेशन पूछे तो दोस्तों कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, सेकेंड अधिवेशन हुआ दोस्तों कलकत्ता। कांग्रेस का दोस्तों तीसरा अधिवेशन पूछे तो तीसरा अधिवेशन होता मद्रास। दोस्तों कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद। दोस्तों आप याद रखें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, सेकंड अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में, थर्ड अधिवेशन हुआ मद्रास में 1887 को, और फोर्थ अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में 1880 को। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं मौलाना अब्दुल कलाम। प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में सरोजिनी नायडू अगर नहीं दी गई हो तो आप नलिनी सिंह गुप्ता को सही माने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यानी कि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संस्था प्राप्ति के बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पट्टामेल सीतारामैया बने। चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में की थी। कब की थी दोस्तों,
1924 में। कांग्रेस का मुख्य विभाजन 1960 में गरम और नरम दल के बीच में हुआ। सबसे पहले 1969 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सत्ता संगठन के बीच हुआ। उसके बाद 1978 में इंदिरा एंड रेड्डी के बीच में हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसे आप जानते हो। तो 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी। वैसे आमतौर पर इसकी जो स्थापना है वो 6 अप्रैल 1980 को की गई थी, लेकिन सबसे पहले 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना का सुझाव दिया था या फिर अपना मत प्रस्तावित किया था। इसके संस्थापक थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसके जो संस्थापक थे वह इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान अध्यक्ष इसका जगत प्रकाश नड्डा, जो आप जानते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बात करते हैं चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। कांग्रेस का यानी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल। दोस्तों इसका सर्वाधिक प्रभाव 1998 से लेकर 1999 तक 13 माह तक रहा। उसके बाद दोस्तों 1999 से सन 2000 तक यानी कि 5 साल तक फिर इसका प्रभाव में रहा। उस समय भारत के जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें 20वीं और 21वीं सदी के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 20वीं और 21वीं सदी के पीएम किसे कहा जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को। बात करते हैं दोस्तों तीसरा राजनीतिक दल के बारे में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे अपन क्या बोलते हैं MKP, माकपा, जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट में माकपा। दोस्तों बात करते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 को की गई थी। संस्थापक थे नंबूदरीपाद ज्योति बसु। इसके संस्थापक थे चुनाव चिन्ह हथौड़ा और असिया तारा। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ राजनीतिक दल के बारे में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी BKP। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, MN रॉय। और वर्तमान अध्यक्ष थे इसके दोस्तों D राजा और अजीत पवार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसे अपन बोलते हैं बसपा। दोस्तों बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1964 को की गई थी। संस्थापक काशीराम थे, वर्तमान अध्यक्ष है मायावती। दोस्तों बात करते हैं चुनाव चिन्ह हाथी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 25 मई 1999 को की गई थी। संस्थापक थे शरद पवार। दोस्तों इसके जो संस्थापक है इसी के वर्तमान अध्यक्ष है शरद पवार। चुनाव चिन्ह घड़ी और अधिकतम प्रभाव यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका जो अधिकतम प्रभाव देखा जाता है वो महाराष्ट्र राज्य में देखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी। स्थापना 1 जनवरी 1998 को की गई थी और इसके संस्थापक है वही ममता बनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष है ममता बनर्जी, यानी कि इसके जो संस्थापक है वही वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ममता बनर्जी। चुनाव चिन्ह घास और फूल। बात करते हैं दोस्तों इसका दर्जा मिला था 2 दिसंबर 2016 को इसको दर्जा मिला था। प्रभाव पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश इसके प्रभावित जो राज्य हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट के बारे में, राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी राजपा। स्थापना 6 जनवरी 2013 को हुई थी। संस्थापक थे PS संगमा, वर्तमान अध्यक्ष भी कॉमरेड संगमा हैं। प्रभाव राज्य मेघालय। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं चुनाव चिन्ह किताब। तो दोस्तों आपसे आशा है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। जिस प्रकार आपके लिए हर प्रकार का कंटेंट हर पार्क से इम्पोर्टेंट रहता है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।